जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपकी एक्सीलेंट पॉइंट क्लासेस में। और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रतिशत को हम शुरू करेंगे बिल्कुल इसके बेसिक्स जो होंगे उनको सीखते हुए और एक्सट्रीम लेवल तक, अच्छे लेवल तक के क्वेश्चनों को हम पूरा करेंगे। तो समझते हैं प्रतिशत क्या होता है और कैसे प्रतिशत निकाले जाते हैं, और फिर आगे इसके टाइप वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं परसेंट क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं, मैंने लिखा 3/8, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 8 में से कितने हिस्से, 3 हिस्से। मैंने लिखा 5/7, तो 7 में से कितने हिस्से, 5 हिस्से। तो ये तो क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन हो गए। ये सभी क्या हो गए, भिन्न फ्रैक्शन। या मैं लिख सकता हूं 5, तो 5 किस में से, 1 में से 5 हिस्से, है ना। अगर कुछ भी बटे में नहीं है तो 1 बटे में तो हम रख ही सकते हैं। ये सभी भिन्न हो गई। लेकिन देखिए, कभी तो हम 8 में से हिस्से बता रहे हैं, कभी 7 में से, कभी 1 में से। कैसा हो यदि हर बार टोटल हिस्से एक ही समान हो, यानी हम हर बार किस में से बताएं, 100 में से बताएं। जैसे मैंने लिखा 31/100, तो 31 हिस्से कितने में से, 100 में से। और मैंने लिखा 29/100, 83/100, ये इस तरह से लिखे। तो इसका क्या मतलब हुआ, 31 पार्ट कितने में से, 100 में से, 29 पार्ट 100 में से, 83 पार्ट 100 में से। तो ऐसे ही को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कह देते हैं। जब हम हिस्से किस में से बताते हैं, 100 में से, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो अब इसको हम प्रतिशत में कैसे लाते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि जब हम 100 में से हिस्से बताएंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है, 100 में से हिस्सा, या 100 हिस्सों में से कितना हिस्सा है, वो हिस्सा कहलाता है हमारा प्रतिशत। तो 31% है। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए, यानी समझने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से 100 कट जाएगा और क्या रह जाएगा, 31, और तभी हम उसे क्या कहेंगे, 31%। ठीक है। ऐसे ही ये हमारा 29% है। लेकिन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 की मल्टीप्लाई। ऐसे ये 83 क्या है, ये 83% है। अगर बटे में 100 है तो जब हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गई समझने वाली चीजें। तो इसका मतलब हम आगे से क्या करेंगे, जब भी हमको कोई भिन्न दी होगी, यानी फ्रैक्शन दिया होगा, तो जो फ्रैक्शन दिया है उस फ्रैक्शन में जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत। ठीक है। तो प्रतिशत लाना है तो क्या करना है हमको, 100 की गुणा। प्रतिशत लाना है तो क्या करना है, 100 से गुणा करनी है। प्रतिशत लाना है या प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इसका अपोजिट भी हम समझ लेते हैं। अब कई बार कहेगा कि नहीं परसेंट ज्ञात करें, तो अगर मैंने कहा 31%, तो 31 का वापस मतलब क्या होगा, 31/100। 29% का क्या होगा, 29/100। हमने 100 से 100 काटने के लिए 100 की मल्टीप्लाई की थी। तो अगर हमसे कहा जाता है 8%, ये ज्ञात कीजिए, तो 8% का क्या मतलब हुआ, 8 हिस्से हैं कितने में से, 100 में से। हमने कहा 5%, तो 5 हिस्से हैं कितने में से, 100 में से। मैंने कहा 20 का 3%, तो 20 का मतलब गुणा और 3% यानी 3/100। ठीक है। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको ध्यान रखना है, जब भी हमें क्या करना है, प्रतिशत हटाना है। क्या करना है, प्रतिशत हटाना है, तो 100 से भाग करनी है। 100 से भाग करनी है। हमें कोई भी संख्या दी हो, कोई भी हमें प्रतिशत दिया हो, अगर हमें प्रतिशत दिया है तो उस प्रतिशत में क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे, तो हमारा प्रतिशत हट जाएगा और हमको क्या मिलेगा, हमको एक फ्रैक्शन यानी भिन्न मिल जाएगी।
और भिन्न हमारी बटे में भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। लेकिन अगर किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो उस संख्या को लिखेंगे गुणा जो भी हमको परसेंट दिया है बटे में 100, और तब जो भी आएगा वो हमारी भिन्न या आंसर आ जाएगा। ठीक है, संख्या गुणा परसेंट इंटू भिन्न। तो आप ये दोनों चीजें लिख लें, एक तो ये और एक ये, इनको नोट कर लें, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। हमने लिखा यहां पर, मैंने लिखा 5% ज्ञात करें, तो 5% ज्ञात करना है यानी परसेंट हटाना है, तो 5/100। अब यदि संख्याएं कुछ सिंपल हो रही है तो सिंपल कर लें यानी काट लें, 5 एकम 5 और 20, तो कितना हो गया 1/20। तो 5% क्या हुआ 1/20। अब मैंने पूछा 3/8 को प्रतिशत में बदलो, कैसे बदलेंगे? तो 3/8, अब तो प्रतिशत लाना है ना, तो गुणा 100 कर देनी है। 100 से गुणा कर करेंगे, कुछ कटेगा, ये कटेगा हमारा 4 2 बार 4 से, और ये कटेगा 25 थी 75/2 यानी 37.5%। या ऐसे भी लिख सकते हैं 37 से ही 1/2%। तो जब हमें प्रतिशत हटा के संख्या ज्ञात करनी है तो भाग 100 करना है, और संख्या भिन्न से हमें वापस परसेंट में लाना है तो गुणा 100 करनी है। बड़ी सिंपल चीजें हैं, इनको आप नोट करें, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनसे ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो आगे अब हम देखते हैं कि इन चीज़ों का यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इन क्वेश्चनों को करते हुए ही सारी बेसिक्स को समझ लेंगे और अच्छे से इनको क्लियर कर लेंगे। तो क्वेश्चनों पर आते हैं सीधा इन्हीं चीज़ों का यूज करते हुए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 15 का 150% प्लस 75 का 75%, ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा ये? तो मुझे पता है परसेंट हटाना है तो क्या आना है बटे में 100, तो हम करेंगे 15, और देखिए का मतलब होता है गुणा 150, अब परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, प्लस 75 का मतलब गुणा, और 75 और परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। जहां भी परसेंट हटाना है वहां बटे में क्या ले आना है 100 लेके आना है। ये कट गया किससे 50 से 2 बार, और ये 50 से 3 बार, ये 25 से 4 बार, और ये 25 से 3 बार। अब आगे कोई चीजें कटेंगी वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये कितना आया 45/2 प्लस 75 गुणा 3, तो 75 गुणा 3 हमारा कितना हो गया 225/4। अब यहां हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो इसको फ्रैक्शन में करके तब सॉल्व कर दें, या पहले एलसीएम लेके तब काम कर लेते हैं। तो एलसीएम लेकर भी हम काम कर सकते हैं। अगर इसका 4 एलसीएम आ गया तो ये कितना हो गया 90, और ये 225 कितना आ गया 315/4। तो 315/4 अब या तो फ्रैक्शन में लिख लें या पॉइंटों में। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, बचे 3, अब 8 बार, फिर से बचे 3.75। तो यही होगा इसका आंसर। ये हम भाग कर लेंगे। तो हमने समझा क्या किया, हमने का के स्थान पर गुणा, और जहां भी परसेंट लिखा है परसेंट हटाया, बटे में 100 कर दिया। ये लिखा है ना प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करना है। आगे देखते हैं x का 40% बराबर 240। तो ऐसे में हमको क्या करना है x की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे x की वैल्यू ज्ञात? तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आगे करिए इसको, हम इसे करेंगे x गुणा 40/100 बराबर 240। ये दोनों जीरो कट गई, और ये x बराबर कितना आ जाएगा 240 गुणा 10/4। 4 से कितनी बार कट गए 6 बार,
तो टोटल कितना आ गया, 1 0 ये रही, एक ये रही, तो टोटल आ गया हमारा 600। तो x की वैल्यू आ गई 600। तो बड़ा आसान है। अब ये हो गए हमारे करने, इस तरह से हमको ये करने हैं। लेकिन जब हम इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो कैसे आसानी से करेंगे, कई बार बड़े आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। 50 + 50 का 50%, है ना। तो कोई भी चीज़ हम परसेंट में कितने से करते हैं, 100 हिस्से बनाकर। तो 100 हिस्से उसका पूरा पार्ट होता है, तो 50% क्या होगा, आधा पार्ट। वैसे भी 50 को हम सॉल्व करेंगे तो 50 के बटे में 100 आएंगे, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो ये 50% कितना हो जाएगा, जो 50% है वो हो जाएगा हमारा 50/100। तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो अगली बार से हम ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से क्या है, क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये परसेंट हटा तो बटे में क्या आ गया, 100। ये कट गया एक बार, ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया 25 बार। 50 और 25 कितने हो गए, 75। वहीं पे सॉल्व कर देंगे। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, परसेंट हटाया, परसेंट हटा के हमने वैल्यू ज्ञात करी। अब आगे देखते हैं, हमको परसेंट लाना भी पड़ सकता है। अगर परसेंट लाना होगा तो कैसे करेंगे, तो परसेंट कैसे लाते हैं, फ्रैक्शन में 100 के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, परसेंटेज। अब फ्रैक्शन क्या होता है, कितनी वैल्यू और कितने में से। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र को 25 में से 18 अंक प्राप्त हुए, उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 25 में से 18 प्राप्त हुए, 25 में से 18 अंक मिले, तो क्या लिखेंगे कि 25 में से 18 मिले, या ऐसे लिखेंगे कि 18 मिले 25 में से। बताओ कौन सा लिखेंगे। तो बिल्कुल सही है, हमें ये वाला लिखेंगे। ऐसे ही हम लिखते आए थे, तो इसी का हमको यूज करना है। हमेशा बटे में आता है टोटल, जो टोटल है, और जिसका ज्ञात करनी है वैल्यू वो हमेशा ऊपर आएगी। तो हम कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमको 18 अंक मिले कितने में से, 25 में से। तो यही क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। और फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न बन गई। भिन्न में किसकी गुणा करनी है, 100 की। तो तुरंत हमने भिन्न बनाई, 18 अंक मिले कितने में से, 25 में से। टोटल को बटे में रखा और गुणा कर दी 100। 25 से कट गए 4, 18 चौक 72%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 72%। तो ये हम आपको समझ में आ गई होंगी ये सभी चीज़ें। इनको नोट करें, फिर और कुछ आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। अगला देखते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया, लेकिन आगे यदि वो क्वेश्चन गड़बड़ करता है तो कैसे करेंगे। यहां कहा है 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो टोटल वैल्यू क्या है हमारी, 7.2 किलोग्राम, और बतानी किसकी है वैल्यू, 8 ग्राम की, 18 ग्राम की। तो 18 ग्राम की वैल्यू हमको बतानी है, और कितने में से, 7.2 किलोग्राम से। तो ये बन गई फ्रैक्शन, और इसको क्या करें, इनटू 100 कर देंगे। बस हमें फ्रैक्शन बनानी है और गुणा 100 करना है। लेकिन यहां ध्यान रखें, अभी हम इसको काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, यहां ग्राम लिखे और यहां क्या लिखे हैं, किलोग्राम। तो इस किलोग्राम को भी ग्राम में बनाना पड़ेगा, यानी 18/7.2, और किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000। तो यहां गुणा कर ली 1000 की, और इनटू 100। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, और गुणा किसकी है, 10 की। तो ये पॉइंट कट जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि पॉइंट के नीचे एक और जीरो बढ़ा ली, तो इस 10 से ये 10 कट गया। तो पॉइंट के बाद अगर 1 अंक है तो 10 की गुणा से खत्म होता है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 की गुणा से खत्म होता है। तो आज रह क्या गया, 18/72। तो 18/72 कितना हुआ, 18 चौक 72। तो आ गया हमारा 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.25, और इसको क्या कहेंगे, परसेंटेज।
क्योंकि हम परसेंट ज्ञात कर रहे हैं, हमने भिन्न इंटू 100 कर दिया था। तो भिन्न में जब हम 100 की गुणा करते हैं, 100 से डिवाइड, भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, परसेंटेज आता है। तो 100 की गुणा करते हैं हम परसेंट लाने के लिए, हमने 100 की गुणा करी परसेंट लाने के लिए, तो ये 0.25% हो गया। कभी यहाँ कहो कि ये 1/4 तो हमें भिन्न मिली है, भिन्न में तो हमने मल्टीप्लाई करी है। तो ये समझ में आ गया, जब हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट आता है, 100 से डिवाइड करते हैं तो संख्या आती है, यानी परसेंटेज हटता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर लिख लें 0.25%। आगे चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे कि 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि 1/35 2/7 का कितने प्रतिशत है, 1/35 2/7 का कितने प्रतिशत है। तो या वो कहे 2/7 का कितने प्रतिशत 35 है, दोनों लाइनें। तो इस तरह से हमको समझना है कि हमें इससे तो तुलना करनी है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो जिसकी वैल्यू बतानी है वो ऊपर लिखेंगे और जिससे तुलना करनी है वो बटे में लिखेंगे। और इसका परसेंट ज्ञात करने के लिए कहा है तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। जब फ्रैक्शन ज़्यादा ऐसे होती है तो हम क्या करते हैं, अंदर की अंदर गुणा और बाहर की बाहर गुणा। तो बाहर की बाहर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वो हो जाएगा 1 × 7 और नीचे 35 × 2 इंटू 100। अब 7 से कट जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 हो गए, तो 1/10 × 100। तो इस 10 से 0 कट गए, क्या रह गया, केवल और केवल हमारा 10%। कितना रह गया, 10%। तो इसका आंसर हो गया 10%। कुछ नहीं किया, जो निकालना है वो ऊपर और जिससे तुलना की है वो नीचे और गुणा 100% ज्ञात करने के लिए। तो कर लेंगे, बड़ा आसान है। अगला और देखते हैं हम, 3 कितने प्रतिशत है, 3 कितने प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम करते हैं, 3 कितने प्रतिशत है। अब ये तो बताया नहीं किसका, जैसे इसमें बताया था 7.2 का या 25 में से या 2/7 में से, इसमें कुछ नहीं बताया है कि 3 कितने प्रतिशत है। तो 3 कितने प्रतिशत है, तो हमें प्रतिशत निकालते हैं कैसे, भिन्न में 100 की गुणा करके। अब 3 का भिन्न कैसे बनेगा, जब कुछ भी नहीं कहा तो क्या है, बटे में 1 रख लेंगे, यानी तुलना किससे हो रही है, 1 से। तो 3/1 गुणा 100, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा 300%। ये आंसर हो गया। 3 कितने प्रतिशत है, 3 अपने आप में 300% है। क्यों है 300%, क्योंकि हमें तुलना करने के लिए कुछ नहीं दिया गया, और तुलना करने के लिए कुछ नहीं दिया गया तो तुलना किससे होगी, 1 से, हमेशा किससे होगी, 1 से। क्योंकि जब हम भिन्न बनाते हैं तो बटे में कुछ नहीं आता तो क्या आता है, 1 आता है। तो वही 1 हमको यहाँ लेना है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 8। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 20% और 50% अधिक हैं। इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। अब बात हो गई अधिक की। जब भी बात अधिक और कम की होगी तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। कोई भी संख्या स्वयं में कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, जिससे हम तुलना कर रहे होते हैं। तो परसेंट के क्वेश्चन में स्पेशली हमको ध्यान रखना है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो इस तीसरी संख्या से तुलना करके दे रखी है, तो जिससे तुलना कर रखी है उसे मानेंगे 100। तो ये तो हो गई मेरी तीसरी संख्या। अब ये जो 2 संख्याएं हैं, कौन सी, पहली और दूसरी, ये क्या है, 20% अधिक और 50% अधिक। तो 20% अधिक। अब 100 मानने का ये फायदा है कि 100 का 20% हमें निकालना नहीं पड़ता है,
100 में अगर हमें 20% अधिक करना है तो डायरेक्ट 20 जोड़ देंगे, कितना कर देंगे 120। और 100 में कितना 50% अधिक करेंगे तो डायरेक्ट क्या कर देंगे 150। ऐसा सिर्फ 100 में करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 100 का 15% ज्ञात करें तो 100 गुणा 15 और बटे 100, तो 100 से 100 का आ जाएगा 15 ही आएगा। तो 15 अधिक करेंगे तो 15 जोड़ देंगे 115 आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर 20% नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 20 को जोड़ देंगे क्योंकि हमने 100 मान के चला है, 100% डायरेक्ट होती हैं। और ये 150 को भी ऐसे ही करेंगे। अब ये परसेंट इनका क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो अनुपात में जो कॉमन होता है वो काट देते हैं, 0 से 0 कट गई और 3 से कट गए 4 बार, 3 से कट गए 5 बार, तो हमारा अनुपात आ गया 4:5। तो इसका आंसर हो गया, ये दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अनुपात होगा 4:5। तो कुछ बड़े बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे थे जिससे कि आपको इसकी समझ हो जाए। बाकी अगली क्लासों में हम और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन इसके लेके आएंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे, किस तरह से इनको फ्रैक्शन वैल्यू बना के करते हैं, किस तरह से सिंपल वैल्यू बना के करते हैं। तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगली क्लास का भी वेट कीजिए उसमें, जिसमें और ज़्यादा चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं अगली बार।